चलिए दोस्तों, आप सभी को फिर से राजनीतिक विज्ञान के आज दूसरा चैप्टर जिसको हम लोग देखेंगे संवाद में। और ये हम लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप के सबसे पहले शुरुआत करते बिना देरी के 1 नंबर सवाल से। भारत की राष्ट्रीय भाषा है। भारत की राष्ट्रीय भाषा ऑप्शन नंबर ए पे है पंजाबी, बी नंबर पर हिंदी, सी नंबर पर अंग्रेजी और डी नंबर पर गुजराती। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिंदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर है स्थानीय प्रशासन, बी नंबर पर है पंचायत, सी नंबर पर ग्राम सभा, डी नंबर पर है ग्रामोदय। तो सही आंसर हो जाएगा स्थानीय प्रशासन उसको कहेंगे। ठीक है, जो ग्राम स्तर को संचालित करते हैं प्रशासन के द्वारा उसको बोल रहे हैं स्थानीय प्रशासन। इसके बाद अगला सवाल पर देखेंगे 3 नंबर, नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहते हैं। नगर निगम, ठीक है, एक होता है नगर परिषद, एक होता है नगर पालिका, एक होता है नगर निगम। तो नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे है जिलाध्यक्ष, बी नंबर पर है तहसीलदार और सी नंबर पर है मेयर, डी नंबर पर है थानाध्यक्ष। तो सही हो जाएगा सी यानी कि मेयर को हम लोग कहेंगे नगर निगम के पदाधिकारी को। ठीक है, मेयर कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर पर कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए पे है प्रधानमंत्री, बी नंबर पर मुख्यमंत्री, सी नंबर पर राज्यपाल, डी नंबर पर जिलाधिकारी। तो सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि मुख्यमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर में, जिसमें दिया हुआ है कि निम्न में से किस देश में एकात्मक सरकार है। ऑप्शन नंबर ए पे श्रीलंका, बी नंबर पर है बेल्जियम, सी नंबर पर अमेरिका और डी नंबर पर कनाडा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रीलंका। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि श्रीलंका में कौन कौन सा भाषा बोले जाने वाले लोग रहते हैं और उसका राजधानी का नाम क्या है। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन है कि संघात्मक सरकार किस देश में है। ऑप्शन नंबर ए पे चीन, बी नंबर पर भारत, सी नंबर पर फ्रांस और डी पे जापान। तो सही हो जाएगा बी यानी कि भारत में संघात्मक सरकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए पे है 5वीं अनुसूची, बी नंबर पर है 6वीं अनुसूची, 7 नंबर पर 7वीं अनुसूची और सी नंबर पर 7वीं और डी नंबर पर 8वीं अनुसूची। तो सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची पे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी कि शक्ति का बंटवारा ये आपको 7वीं अनुसूची में मिलेगा। ठीक है, ये भारतीय संविधान को आप लोग देखेंगे तो बहुत सारा मिलेगा, जिसमें अनुच्छेद मिलेगा, फिर भाग मिलेगा, आपको मिलेगा अनुसूचियाँ मिलेगा, इस तरह के मिलेगा। आप इसके बाद 8 नंबर पर है समवर्ती सूची में कितने विषय है। ऑप्शन नंबर ए पे 50 विषय, बी नंबर पर है 54 विषय, सी नंबर पर 56 विषय, डी नंबर पर है 52 विषय। तो सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि 52 सब्जेक्ट है समवर्ती सूची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्या है, विकेंद्रीकरण क्या है। विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है, उसका मतलब कि परिभाषा। ऑप्शन नंबर ए पे है केंद्रीय स्तर की सरकार, बी नंबर पर है राज्य स्तर की सरकार, सी नंबर पर स्थानीय स्तर की सरकार और डी नंबर पर है केंद्रीय, राज्य और प्रशासनीय स्तर की सरकार। तो सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि केंद्रीय, राज्य और स्थानीय यानी कि ये शक्ति जो है वो विकेंद्रित है, मतलब कि बंटवारा है। केंद्र सरकार पर निहित नहीं है, राज्य सरकार पर निहित नहीं है, स्थानीय सरकार पर नहीं है, सभी के पास है, मतलब कि उसको बांटा गया है, सभी के पास है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन में देखेंगे 10वां नंबर का सवाल कह रहा है कि झारखंड कब एक नया राज्य बना। ठीक है, झारखंड जो है आपको पता होगा कि बिहार से झारखंड बनाया गया। पहले तो झारखंड भी बिहार का एरिया पड़ता था, मगर ऑप्शन नंबर ए पे है 2000 पे, बी नंबर पर 2001, सी नंबर पर 2004, डी नंबर पर है 2010। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2000 को झारखंड एक नया राज्य बना, 15 नवंबर 2000। ठीक है, तो ये आपको बिरसा मुंडा मतलब भगवान बिरसा मुंडा का जयंती 15 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की कितनी भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए पर है 20, बी नंबर पर है 22, सी नंबर पर 24, डी नंबर पर 25।
तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 22 भाषा को 8वीं अनुसूची अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, अनुसूचित भाषा का। ठीक है, अब हमको लगता है जनजातीय भाषा यदि क्वेश्चन आएगा तो जनजातीय भाषा में आपको 32 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर पर, इनमें से किस देश में साम्यवादी शासन प्रणाली है? ऑप्शन नंबर ए पे भारत, बी नंबर पर नेपाल, सी नंबर पर पाकिस्तान, डी नंबर पर चीन। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर का। 13 नंबर की है आपका, राज्य की विधानसभा में महिला का प्रतिनिधित्व कितना है? महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? ऑप्शन नंबर ए पे है 4% से कम है, बी नंबर पर है 5% से कम है, सी नंबर पर है 7% से कम और डी नंबर पर है 10% से कम। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 5% से कम है। अभी भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमारे राज्य की विधानसभा में 5% से भी कम है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? हमारे पूरे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए पर है 1200 के लगभग, ऑप्शन नंबर बी पे है 1400 के लगभग, इसके बाद सी नंबर पर है 1500, डी नंबर पर है 1100। तो सही आंसर हो जाएगा 1500 भाषा लगभग हमारे भारत देश में बोली जाती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है वह विविधताओं में एकता को दिखाता है, जिसमें हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिया हुआ है एकता और अखंडता। इसके बाद चलिए 15 नंबर पर देखते हैं कि पोखरण भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए पे है राजस्थान, बी नंबर पर है गुजरात, सी नंबर पर है पंजाब, डी नंबर पर है झारखंड। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राजस्थान में पोखरण ठीक है स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघीय सरकार में स्तर होती है वो कैसे स्तर होती है? एक संघीय सरकार में स्तर कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए पर है 1, बी पर है केवल 2, सी नंबर पर है 2 या 2 से अधिक, डी नंबर पर है 5 से कम। तो सही आंसर हो जाएगा 2 या 2 से अधिक। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज हो सकता है कि ये 5 से दिया हुआ है कम, डी नंबर 5 से कम दिया हुआ है और सी नंबर पर है 2 या 2 से अधिक, लेकिन आपको देखना है कि 5 से कम ही तो हो रहा है, 2 या 2 से अधिक भी। आपको मतलब इसमें जो हमारे सरकार है वो लोकतंत्र है, राजतंत्र है और राष्ट्रपति है। तो सदन जो हो गया आपका 2 हो गया और कुल मिलाकर उसका जो भाग है वो 3 होता है राष्ट्रपति को मिलाकर। ठीक है, इसीलिए 2 से अधिक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर पर है, विभिन्न स्तर की सरकार के बीच अधिकारों से संबंधित विवाद को कौन सुलझाता है? ऑप्शन नंबर ए पे है सभी अदालतें, ऑप्शन नंबर बी पे है उच्चतम न्यायालय, सी नंबर पर है राष्ट्रपति, डी नंबर पर है प्रधानमंत्री। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उच्चतम न्यायालय जो है वो आपका विभिन्न स्तर की सरकार के बीच अधिकारों से संबंधित विवाद जितना भी चलता है वो सुप्रीम कोर्ट में चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, बी नंबर आपका ये सही आंसर है। इसके बाद 18 नंबर पर है, संघीय सरकार के हर स्तर के अस्तित्व एवं प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा का देता है। ऑप्शन नंबर ए पे है संसद, बी नंबर पर है संविधान, सी नंबर पर है राष्ट्रपति और डी नंबर पर है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो ये आपका सही हो जाएगा बी, यानी कि संविधान। संविधान क्या बोलता है? संघीय सरकार के हर स्तर के अस्तित्व एवं पदाधिकार की गारंटी एवं सुरक्षा देता है। जैसे हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है, उसके साथ साथ हमारे मौलिक कर्तव्य भी आता है। तो जितना भी हमारे संविधान में है अधिकार हो गया, कर्तव्य हो गया, भाग, जैसे देखिए अभी नागरिकता कैसे प्राप्त किया जाता है, बहुत सारा उसमें प्रावधान है, अनुच्छेद है, भाग है, अनुसूचियाँ है। तो सभी बहुत इम्पोर्टेंट है, संविधान ही हमें को बचा के रखा है। ठीक है, ना कि संसद, ना कि राष्ट्रपति, ना कि केंद्रीय मंत्रिमंडल। ये तो बस संविधान का ही एक भाग हो गया, उसी के हिस्से हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर में, कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? ऑप्शन नंबर ए पे है 25, बी नंबर पर 27, सी नंबर पर 29 और डी नंबर पर हो गया आपका 28। तो सही आंसर हो जाएगा 28, जो कि अब जम्मू कश्मीर जो राज्य था
वो दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अब तेलंगाना जब बना था तो 29 राज्य हो गया था, मगर उसी के साथ जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया तो वो केंद्र शासित में हो गया। उसी तरह फिर से 28 में हो गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर का है कि निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पे है विदेश नीति, बी नंबर पर है बैंकिंग, सी नंबर पर पुलिस, डी नंबर पर है संचार। तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पुलिस जो है वो हमारे संघ सूची में नहीं है। विदेश नीति भी हमारे संघ सूची में है, बैंकिंग का सिस्टम भी हमारे संघ सूची में है, संचार का नियम भी हमारे संघ सूची में है, लेकिन पुलिस जो है वो प्रशासन का एक पार्ट हो गया, वो हमारे संघ सूची में नहीं है। अगला क्वेश्चन 21 में देखेंगे, स्वतंत्रता पूर्व भारत में लगभग कितने देशी रियासत थे। ऑप्शन नंबर ए पे 370, बी नंबर पर है 600, सी नंबर पर है 665, डी नंबर पर है 475। तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 565। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे संवाद के अंतिम क्वेश्चन रहेगा पार्ट 2 का, राजनीतिक विज्ञान से संबंधित। यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का डैश वितरण करते हैं। उसमें क्या वितरण होता है। ऑप्शन नंबर ए पे क्षैतिज, ऑप्शन नंबर बी पे है ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन नंबर सी पे है दबाव समूह, ऑप्शन नंबर डी पर है सामुदायिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षैतिज, यानी कि आपका हॉरिजॉन्टली होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सामने 22 क्वेश्चन था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में आपका मैट्रिक में एग्जाम इन क्वेश्चनों से कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।